है लोगो, अल्लाह से डरते रहो, परहेजगारी इख्तियार करो और अपनी नमाजों की हिफाजत करो। इमाम काबा अल शेख बिंदर बिन अब्दुल अजीज का खुतबा हज। मजीद कहा, आपस में मसावात रखो और ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ। हमसायों के हुकूक अदा करो, वालिदैन से सिला रहमी करो, लोगों की बुराई का जवाब भी अच्छे अंदाज में दो। बेशक अल्लाह ताला तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता और किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। खुश नसीबों का सफ़र इश्क, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद। मैदान अरफात में 60,000 आज़मीन हज मौजूद। नमाज ज़ोहर और नमाज असर एक साथ कसर अदा करने में मसरूफ़ आज़मीन नमाज मगरिब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात मुज़दलिफ़ा में इबादत करते गुजारेंगे और कल शैतान को कंकरियाँ मारेंगे। ग़िलाफ़े काबा तब्दील कर दिया गया। बैतुल्लाह में किस्वा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब हुई। 14 मीटर बुलंद किस्वा 16 मुख्तलिफ हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तैयारी में 670 किलोमीटर रेशम, 120 किलो सुनहरी धागे और 100 किलो चांदी का इस्तेमाल किया गया। ग़िलाफ़े काबा की तैयारी पर 20 लाख रियाल से ज़ायद लागत आई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफ़गान हम मनसब मोहम्मद हनीफ आतमिर के साथ टेलीफोनिक राबिता। अफ़गान सफ़ीर की बेटी के मुबैना अग़वा की तहकीकात और इक़दामात से आगाह किया। मुल्ज़िमों को जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर ख़ारजा की अफ़गान हम मनसब को यकीन दहानी। मज़ीद कहा, तवक्को है अफ़गान हुकूमत संजीदा काविशों को पेश नज़र रखते हुए सफ़ीर और सीनियर सिफारतकारों को वापस बुलाने के फ़ैसले पर नज़रसानी करेगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद खान आज सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद से मिलेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगान सफ़ीर की बेटी के साथ पेश आने वाले वाक़े पर मुशावरत होगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का FATF ग्रे लिस्ट का मामला सियासी बनाने का एतराफ़। पाकिस्तान का भारत का मनफी किरदार FATF के सदर के सामने उठाने पर गौर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, जयशंकर के बयान ने मोदी सरकार के चेहरे को बेनकाब कर दिया। वफाकी वज़ीर हिमाद अज़हर ने भी ट्वीट किया कि भारत का FATF का तकनीकी मामला सियासी बनाकर ख़राब कर रहा है। हम जल्द अपना एक्शन प्लान मुकम्मल कर लेंगे। पाकिस्तान का मोदी हुकूमत की जानिब से सियासी मुखालिफिन के फ़ोन टेप करने की खबरों पर इजहार तशवीश। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, भारतीय हुकूमत सहाफ़ियों और दीगर के फ़ोन टेप करने के लिए इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है। मोदी हुकूमत की मुतनाज़ पॉलिसी से खित्ते के अमन को शदीद ख़तरात लाहिक होंगे। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 20% से तजावुज़ कर गई। साहिल को बंद कर दिया गया। महकमे दाखिला सिंध की 10 रोज़ के लिए सख्त लॉकडाउन की तजवीज़। फैसला आज वज़ीर आला की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में होगा। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 30 मरीज़ दम तोड़ गए। 2452 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 5% रही। मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की आवाम से ईद पर एहतियात बरतने की अपील। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मुजफ्फराबाद में सियासी पावर शो करेंगे। जलसे के लिए पंडाल सज गया। वफाकी वज़रा और सियासी रहनुमा भी साथ होंगे। तहरीक इंसाफ के अलावा दीगर सियासी जमातें भी वोटर्स को लुभाने में मसरूफ़। नून लीगी नायब सदर मरीम नवाज आज फॉरवर्ड कोहोटा में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की मुश्किलात में इजाफा। नायब ने नून लीगी रहनुमा के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन का नया केस खोल दिया। मिफ्ता इस्माइल के अकाउंट में 4 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन पर इंक्वायरी शुरू। नायब ज़राए के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल की वजारत के दौरान 4 अरब रुपए की आमदन हुई। मुल्क में मानसून का नया सिलसिला। रावलपिंडी, फैसलाबाद, अटक, चिडियोट, पेशावर और दीगर शहरों में अब्र करम बरस पड़ा।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत से बारिश का पानी टपकने लगा, कंप्यूटर्स और दीगर आलात खराब। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद करीब आते ही मंडियों में रश पड़ने लगा। शहरियों की बड़ी तादाद ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए आज भी मंडियों का रुख कर लिया। गुज़िश्ता दिनों की निस्बत जानवरों की कीमतों में नुमायां कमी आ गई, लेकिन खरीदारी के लिए आए शहरियों का अभी भी महंगाई का शिकवा। दूसरे T20 में बॉलिंग चली न बैटिंग। लीड्स T20 में इंग्लैंड 45 रन से कामयाब। 201 रन के हदफ के ताकुब में शाहीन 9 विकेटों पर 155 रन ही बना सके। ओपनर्स के अच्छे आगाज के बावजूद मिडल ऑर्डर नाकाम। सुहेब, हफीज, फखर और आजम खान ने भरम न रखा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा और फैसला कुन मैच कल मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और हैम्बर्ग ओपन टेनिस का टाइटल स्पेन के कारेनोनिस्टा ने अपने नाम कर लिया। स्पेनिश खिलाड़ी ने फाइनल में सर्बिया के फिलिप किर्जनोविच को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। पाब्लो कैरेनो बुस्टा ने पहली बार हैम्बर्ग ओपन टेनिस का टाइटल अपने नाम किया। पेशावर में हल्की बारिश और ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार हो गया। गुज़श्ता 2 रोज से शदीद गर्मी और हब्स के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। इस बारे में जानते हैं ज़ीशान काका खेल से। ज़ीशान, बताइएगा पेशावर के मौसम में कैसी खुशगवार तब्दीली है? हाँ जी बिल्कुल, कई रोज़ से शदीद गर्मी पड़ रही थी और लोग जो है हब्स और गर्मी से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन आज सुबह से ही पहले बादलों ने उनके जो है वो मिजाज को बेहतर बनाया और फिर इसके बाद जो है जब बारिश शुरू हुई तो उसके बाद लोगों के चेहरे खिल उठे और काफ़ी ज़्यादा खुशी का इजहार जो है वो शहरी कर रहे हैं। न सिर्फ पेशावर में बारिश का सिलसिला जो है वक्फे वक्फे से जारी है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में जो है सुबह से ही कई पर वक्फे वक्फे से बारिश जारी है तो कई से मुसलसल बारिश का जो है सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश बुनीर में हुई और वो 35 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह सवाबी में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो है बारिश का सिलसिला जो है इसी तरह जारी रहेगा। न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बल्कि मैदानी इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जो शहरी है वो हब से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी और जो दर्जा हरारत था खुसूसी तौर पर पेशावर में वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। अब जो है गर्मी की शिद्दत को ब्रेक लग जाएगा क्योंकि ईद भी आने वाली है तो लोग काफ़ी ज़्यादा जो है ईद को भी इंजॉय करेंगे और ये जो बारिश का सिलसिला है वो आइंदा 3 रोज़ तक जो है वो जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जी, बात करते हैं मवेशी मंडियों की। ईद उल अज़हा करीब है। कोयटा की मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर हैं। शहरी बड़ी तादाद में मवेशी मंडियों में मौजूद हैं। हर शख्स की कोशिश है कि आज कुर्बानी का जानवर खरीद ही ले। इसी बारे में मजीद जानते हैं कोयटा से हमारे नुमाइंदे फजल तवाब से। फजल तवाब, बताएगा मंडियों की कैसी रौनक है? जी बिल्कुल, आज और कल का दिन जो है ईद कुर्बा में बाकी रह चुका है और वक्त कम, मुकाबला सख्त है और हम देख रहे हैं कि कोयटा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगी मंडियों में लोगों का रश जो है वो बढ़ चुका है। बड़ी तादाद में जो है जो कुर्बानी का जानवर है वो इन मवेशी मंडियों में लाए गए हैं। व्यापारों और ख़रीदारों के दरमियान जो है कीमतों के हवाले से कींचा तानी और बाव ताव का जो सिलसिला है वो उरूज पर है, मगर जो ख़रीदार है उनका ये कहना है कि इस साल जो है वो कुर्बानी का जानवर काफ़ी महंगा है। ख़ास तौर पर जो देसी बकरा और दुम्बा है वो ख़रीदना जो है वो बस की बात नहीं है। 35 से लेके 50,000 रुपये में फ़ी बकरा और दुम्बा जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। पहाड़ी बकरे की ख़रीदारी जो है हम देख रहे हैं कि वो उरूज पर है और बड़ी तादाद में लोग जो है वो पहाड़ी बकरों की ख़रीदारी कर रहे हैं। पहाड़ी बकरा जो है वो कम से कम जो है 25 से लेके 30,000 रुपये में जो है फ़ी पहाड़ी बकरा जो है वो इन मवेशी मंडियों में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा जो बैल है उनकी कीमतें जो है वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का यही कहना है कि आज और कल का दिन अब तक बाकी है। कोशिश की जा रही है कि ईद कुर्बा पर अच्छा और आला नस्ल का जानवर खरीद कर जो है सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करेंगे। जी, कोयटा से फजल तवाब आगाह कर रहे थे, शुक्रिया।